नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। एक सूचना आप लोगों को देना चाहूंगा, जो भी लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का आवेदन किए हुए हैं वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोर्स की फीस है 999 रुपया। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। 999 रुपया कोर्स का आपका प्राइस है। जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आप लोग को क्या देंगे, 3000 प्रश्नों की सारगर्भित श्रृंखला देंगे, वो भी पूरे व्याख्या के साथ। इसके अलावा आप लोग को हम पीपीटी नोट्स देंगे, पावर पॉइंट का बहुत ही मजेदार बढ़िया चित्रित नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे प्लस उसके नोट्स मिलेंगे, तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्लास चलेगी। एक बात आपको बता दूं, इसके पहले वाले बिहार स्टेट पेपर 2 में जितने भी लोगों ने इसमें एडमिशन लिया था, 98 लोग एडमिशन लिए थे और 98 लोग 100% सफल हुए। यह बात है, मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं पूरी तरह से पब्लिश कर रहा हूं। मतलब कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डिस्क्वालीफाई हुआ हो हमारे चैनल से पढ़ा हुआ, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। केवल 999 रुपए का कोर्स है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। पेपर 2 हिस्ट्री की तैयारी कराई जाएगी और पेपर 1 में भी अगर आपका पोर्शन हिस्ट्री है तो उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज आप कर सकते हैं। 999 रुपया चार्ज है। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए प्रश्न 1 देखिएगा। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चलता है? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से या आलमगीरपुर से? तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है वह धौलावीरा से पता चलता है। धौलावीरा से पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है। ये जो धौलावीरा जो है वो कहाँ है? तो यह आपका गुजरात में धौलावीरा है, ठीक है। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का पता चलता है और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। मतलब धौलावीरा नगर में जो जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, जो जलों का निकास था, जल प्रबंधन की प्रणाली थी, वह बहुत ही उन्नत थी, उच्चतम स्तर पे थी, ठीक है। धौलावीरा गांव खंडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। यह आपका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कच्छ जनपद में है, कच्छ इलाके में था ये धौलावीरा, ठीक है। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और यह धौलावीरा कहाँ है? कच्छ जिले में है। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बंदरगाह की अतिरिक्त देखिए लोथल में क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। इसके अलावा लोथल में मृदभांड मिले हैं, 3 युगल सावधान मिले हैं। 3 युगल सावधान कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हुए हैं। यहाँ पर गोदीवाड़ा के भी उदाहरण मिले हैं, मतलब बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? लोथल से। प्रश्न 2 देखिएगा मित्र। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे ना, उसमें किस रंग का उपयोग किया गया था? तो उसमें किस रंग का उपयोग किया गया था? लाल। मिट्टी के बर्तन जो थे वह लाल रंग के थे, लेकिन उसमें जो डिजाइनिंग की गई थी वह काले रंग से डिजाइन की गई थी। मिट्टी के बर्तन क्या थे? लाल रंग के थे। मिट्टी के जो बर्तन थे वह पूरी तरह से लाल थे। लाल कलर कर दें, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन जो थे पूरी तरह से क्या थे? लाल थे। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे वह किस रंग के थे? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे वह लाल रंग के थे। देख लीजिए, आइए मैं इसको पूरा लाल कर देता हूं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? लाल रंग के थे। यह लाल रंग का मिट्टी का बर्तन था और इस पर जो डिजाइनिंग की गई थी, देखिए लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग से डिजाइनिंग की गई थी? डिजाइनिंग मस्ट है आपका। तो किस रंग से डिजाइनिंग की गई थी? काले रंग से डिजाइनिंग की गई थी, ठीक है। तो आइए इस पर काले रंग से डिजाइनिंग जो थी, फूल पत्ती की डिजाइनिंग थी वह काले रंग से थी और मिट्टी के बर्तन जो थे वह लाल रंग के थे। यह मैं क्या बनाया हूँ? गागर बनाया हूँ, गागर है, ठीक है, पानी भरने वाला गागर, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। आइए, बहुत टाइम वेस्ट हो गया आपका।
तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो लाल रंग का उपयोग किया गया था। जो कलाकारी की गई थी वह काले रंग से की गई थी, काले रंग से चित्रकारी की गई थी, मतलब डिजाइनिंग। इसका विवरण देखिएगा। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में है। तो देखिए परीक्षाओं में बार बार आता है कि हड़प्पा का जो पूरा स्थल है कहाँ है, तो पुस्तकों में क्या लिखा है? मांट गोमरी जिला लिखा है। अब यह थोड़ा अपडेट हो जाइए, मांट गोमरी जिला अब नहीं है, अब शाहीवाल जिला में है, मतलब इसका विभाजन हो गया है, तो अब यह शाहीवाल जिले में है। ठीक है, हड़प्पा शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है हड़प्पा। नदी से लगभग 3.6 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेष के विषय में 1826 में, देखिए हड़प्पा के बारे में सबसे पहले 1826 में किसने बताया था? चार्ल्स मैसन ने बताया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसकी खुदाई कब हुई थी? 1921-22 में, और 1922-23 में हुई थी। 1921-22 में किसने खुदाई करवाया था? दयाराम साहनी ने, और उसमें मार्शल जॉन मार्शल जो थे पुरातत्व विभाग के हेड थे। ठीक है, इनके निर्देशन में उत्खनन हुआ था हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के सामान्यतः लाल, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वह लाल रंग के मिले हैं। ठीक है, प्रश्न 3 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह तो आप लोग को बताया हूं। ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, प्रागैतिहासिक काल की, या उत्तर प्रागैतिहासिक काल की, या आद्य ऐतिहासिक काल की? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता ये होती है, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है। लेकिन जब जिस कालखंड का इतिहास लिखित साक्ष्यों के द्वारा पढ़ा न जा सके, उस कालखंड को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। जब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर पर, मुद्राओं पर, आभूषणों पर जो भी कुछ लिखा गया है उसे पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि ऐतिहासिक काल जो होता है उसका निर्धारण कैसे होता है? पठनीय लेखन कला, मतलब जो भी कुछ लिखा गया है वो पढ़ा जा सकता है। ठीक है, लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है। और जब लेखन कला ही नहीं था तो उस समय का जो कालखंड है वह प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है। मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल जो था प्रागैतिहासिक काल था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आद्य ऐतिहासिक काल थी। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। प्रश्न 4 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? बताइए, घर में कुआं था, घर में कुएं के अवशेष थे, नल तो था नहीं। ठीक है, तो भाई नल नहीं था तो कुआं था। आज बहुत पुराने घरों में, मतलब 100 साल पहले कुआं ही होता था। ठीक है, घरों में या घर के बाहर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, या मोहनजोदड़ो से? तो घरों में कुएं के जो अवशेष मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां उनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। मोरियां मतलब नालियां बनी हुई थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों व पत्थरों की सीढ़ियों से ढकी होती थी। तो देखिए मोहनजोदड़ो में जल निकासी प्रणाली भी थी। ठीक है, और हर नगर में छोटे या बड़े मकान में प्रांगण होता था। ठीक है, स्नानागार भी होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में क्या थे? कुएं थे। घरों का पानी क्या था? जब घर में कुएं थे, जो घरों का पानी कैसे आता था बाहर? नाली के माध्यम से आ जाता था। और नालियां जो होती थी क्या होती थी? ढकी होती थी नालियां। प्रश्न 5 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में नाम है दयाराम साहनी का और राखलदास बनर्जी का। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज किया था, और दयाराम साहनी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। प्रश्न 6 देखिएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां है रंगपुर? रंगपुर पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है, या राजस्थान में है? रंगपुर कहां है?
रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र में है। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है, मतलब गुजरात का जो समुद्र तटीय वाला इलाका है वो सौराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। तो रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र में है। रंगपुर किस नदी के किनारे है? रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है रंगपुर, ठीक है। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उप क्षेत्र है जो ज्यादातर अर्धमरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान में कठियावाड़ प्रदेश है जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र स्थित है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है सौराष्ट्र, ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल। तो देखिए सर जॉन मार्शल ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे। 1921 में सर जॉन मार्शल ही क्या थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? हेड थे भाई, या हेड थे ये, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? यह हेड थे, मतलब चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के निर्देशन में यह खुदाई हुई थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल का पूरा नाम जो था सर जॉन हुबर्ट मार्शल, ठीक है। और 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। 1902 से लेकर 1928 तक महानिदेशक थे। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली हुई है जिससे ज्ञान होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किस पशु की आकृति मोहर पर मिली है जिससे यह ज्ञान होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। घोड़ा, गधा या बैल? चौथा ऑप्शन हाथी है। तो देखिए यह आपका बैल ही है। बैल का जो साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी की मुद्राओं में था और मेसोपोटामिया की मुद्राओं में भी बैल के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब बैल का जो चिन्ह है वह मेसोपोटामिया की मोहर पर भी था और इस पर और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पर भी था बैल का, ठीक है। इसीलिए यह अनुमान लगाया गया कि इन दोनों सभ्यताओं के मध्य क्या थे? व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है। तो मोहनजोदड़ो पर जो मोहर मिली है उस मोहर पर क्या है? बैल की आकृति है, बैल की आकृति है, ठीक है। और इस बैल की रक्षा कौन कर रहा है? एक सर्प कर रहा है बैल की रक्षा, ठीक है। तथा बैल एक शत्रु से क्या कर रहा है? लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्यों जैसी है। इस बैल को उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से चित्र मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो की मोहर पर, ठीक है। बैल जो है शत्रु से लड़ रहा है और बैल की रक्षा कौन कर रहा है? एक सर्प कर रहा है। प्रश्न 9 देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म पर, कर्मकांड पर, यज्ञ प्रणाली पर, मातृशक्ति पर। तो देखिए आत्मा और ब्रह्म पर तो विश्वास ज्यादा था नहीं उनका, बहुत ज्यादा, ठीक है। और कर्मकांड भी वह बहुत ज्यादा नहीं करते थे, थोड़ा बहुत। देखिए अब देखिए जो हल्का फुल्का सब सही है, सब सही है, लेकिन पूरी तरह से क्या सही है? मातृशक्ति का में विश्वास करते थे, मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। मतलब ये चाहे चारों क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा बहुत लगेंगे निकालने तो भाई आत्मा ब्रह्म में भी विश्वास थोड़ा बहुत करते थे, कर्मकांड भी करते थे, क्योंकि दफनाते समय वो बहुत सारी चीजें जो दैनिक उपयोग की होती थी शव के साथ दफना देते थे। यज्ञ प्रणाली की भी साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि लोथल और कालीबंगा में हवनकुंड जैसा कुछ होता था। लेकिन ये सब क्या है? ये संदेह के घेरे में है, ज्यादातर सटीक नहीं है, ठीक है। कोई जगह होता था, कई जगह नहीं होता था। जो इन चारों में से जो सबसे सटीक है वह मातृशक्ति है, मतलब मातृ देवी की पूजा सिंधुवासी किया करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से असंख्य देवियों की मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं, ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी? सुरकोटदा जो है गुजरात में समुद्र तट पर है। लोथल भी गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र तट पर है, यहाँ तो बंदरगाह है। बालाकोट भी आपका विंदार नदी के बालाकोट भी आपका समुद्र तट पे ही है, ठीक है। कराची के आसपास पड़ता है। कोटदीजी जो है आपका सिंधु नदी के तट पर है, तो यह समुद्र के किनारे नहीं है, सिंधु नदी के तट पर है कोटदीजी,
ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। यह समुद्र तट पर स्थित नहीं है, कोटदीजी। कोटदीजी, इसकी खुदाई वर्ष 1955 में हुई थी। 1955 में कोटदीजी की खुदाई हुई थी। किसने किया था? फजल अहमद खान ने किया था। F.A. खान मतलब फजल अहमद खान, फजल अहमद खान इनका नाम था और इन्होंने खुदाई करवाया था 1955 में खुदाई करवाया था। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है क्योंकि यह कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये सभी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज क्या है, टेस्ट सीरीज संख्या 4 में आप लोग का कंप्लीट करा दिया हूँ। तो बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह जो कोर्स है वह केवल 999 रुपये का है, केवल 999 रुपये का कोर्स है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। जिनको भी ये कोर्स लेना है, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का पूरा कोर्स लेना है, वह लोग मैसेज कर सकते हैं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसमें आपको 3000 क्वेश्चन की श्रृंखला भी मिलेगी, साथ ही साथ बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, पीपीटी नोट्स मिलेगा, उसके भी लेक्चर्स वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे और बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से क्लासेस चलेंगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।